गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऐसा आशा करते हैं कि आपने कल वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा। आज उसी का नेक्स्ट चैप्टर लेसन 33 एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। पिछले लेक्चर वीडियो में आपको जो भी प्रॉब्लम आती है तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। ये चीज़ हमारे लिए भी नहीं है और आपके लिए भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा हो सकता है आपको समझने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन उसको समय के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। आपकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है, तो इस मजबूरी को ध्यान रखते हुए आपको ये पढ़ना ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम निकल जाएगा फिर हमें वापस नहीं मिलने वाला, इसलिए हम इस टाइम का सही यूज़ करने वाले हैं। तो हम ऐसी ही आशा करते हैं कि आप ज़रूर पढ़ोगे और पढ़ना ही है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। देखिए आगे जो है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ह्यूमन। अब पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, देखो पहले हम पढ़ चुके हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, उसमें हम क्या इसका फॉर्मेशन हुआ, ओवम का फॉर्मेशन कर दिया था, स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया था। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये किया था गैमेट का फॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं हम, गैमेटोजेनेसिस। दूसरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में हमने क्या किया था, इन दोनों को मिल गए थे, ये ओवम और स्पर्म आपस में मीट हो गए थे, ठीक है। तो फ्यूज़न हो गया था, ओवम और स्पर्म दोनों का फ्यूज़न हो गया था, उसको क्या बोला था हमने, फर्टिलाइजेशन। 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने गैमेट का फॉर्मेशन करवाया, ओवम और स्पर्म, उसके बाद हमने इन दोनों का फ्यूज़न करवाया, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के आगे की क्या स्टेप होती है वो हम देखते हैं। वो होता है पूरा, अब एम्ब्रियो बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना था हमारा, जाइगोट। क्या बना था, जाइगोट। अब इस जाइगोट से हमें क्या बनाना है, एम्ब्रियो, ठीक है। तो वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट की क्या क्या प्रोसेस होगी। फर्स्ट प्रोसेस में गैमेटोजेनेसिस पढ़ा दिया हमने, जिसमें हमने क्या बनाया, स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवम का फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था और oogenesis से ओवम का फॉर्मेशन हुआ था। तो फर्स्ट स्टेप क्या आती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है। दूसरी क्या आई थी, फर्टिलाइजेशन। कल ही हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो गैमेट का जो फॉर्मेशन हुआ था, मतलब ओवम और स्पर्म, उन दोनों का फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेज क्या हो गया, गैमेटोजेनेसिस। उसके अगला स्टेप क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन। चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि जाइगोट बन गया सर। अब आगे क्या होगा, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, आगे होगा क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है डिवीजन। क्या होगा, अब उस जाइगोट, जैसे ये जाइगोट है, ठीक है, ये है जाइगोट, इसके अंदर अब क्या होने वाला है, क्लीवेज। क्लीवेज का क्या होता है, मतलब मल्टीपल डिविजन्स होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, मल्टीपल डिविजन्स होंगे। तो क्लीवेज में एक स्टेज आती है, क्लीवेज के जस्ट बाद उसको बोलते हैं मोरूला स्टेज। क्या बोलते हैं, मोरूला स्टेज। मोरूला स्टेज क्या है, देखो जैसे ये जाइगोट है, यहाँ पर बहुत सारे डिवीजन हुए, मल्टी सेल स्ट्रक्चर बन गई है, ये बहुत सारी सेल्स हो गई, ये अलग अलग सेल्स है, ठीक है। ऐसी जब सॉलिड स्ट्रक्चर हो जाए, बिल्कुल सॉलिड, इसमें कुछ भी गैप नहीं है, कोई कैविटी नहीं है, तब उसको क्या बोलते हैं, मोरूला। अब इसको हमको डिटेल से बताऊंगा मैं, अभी ये समझो। तो क्लीवेज, बहुत सारे डिवीजन के अंदर एक स्टेज आई, वो एक मोरूला। मोरूला इसका मतलब क्या होता है, एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, उसको क्या बोलते हैं, मोरूला। फिर आती है ब्लास्टुला। मोरूला के बाद में क्या आता है, ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला में क्या होता है सर, कुछ नहीं, ब्लास्टुला में क्या होगा, एक ब्लास्टोसील कैविटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद क्या आएगी स्टेज, उसके बाद आएगी गैस्ट्रुला। कौन सी स्टेज आएगी, गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला में क्या होगा, गैस्ट्रुला में क्या होता है कि ये जो ब्लास्टुला है, इसमें 3 जर्म लेयर बन जाती है। गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होती है, 3 जर्म लेयर बन जाती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। जब 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला के बाद जो स्टेज आती है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मतलब फिर उसका ऑर्गन का डेवलपमेंट होने लग जाएगा। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमें ये स्टेज जरूर याद रखना है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना होता है। पहले आता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद आता है क्लीवेज, क्लीवेज के बाद आता है मोरूला, मोरूला के बाद आता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद आता है गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला के बाद आता है ऑर्गेनोजेनेसिस।
अब हम देख लेते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, डेफिनेशन सिंपल सा है, जाइगोट बना था, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से क्या बना था, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया था, जाइगोट। अब जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, किसका, एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। वेरी सिंपल, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट बाय सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस क्या हो गया, ये जाइगोट है, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। अब जाइगोट से एम्ब्रियो कब बनेगा, जब इसमें बहुत सारे मल्टीपल डिविजन्स होंगे, क्या होंगे, एक तो सेल डिवीजन हो जाएगा, क्या होगा, बहुत सारे सेल डिवीजन होंगे, और दूसरा पॉइंट क्या है, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का क्या होता है, मतलब सेल स्पेसिफिक हो जाना। इस एम्ब्रियो, इस जो सेल्स बनेगी वो सेल स्पेसिफिक हो जाएगी, कुछ लीवर के लिए काम आएगी, कुछ हार्ट सेल्स बनेगी, कुछ किडनी सेल्स बनेगी, तो अलग अलग सेल्स का इसका वर्कआउट हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। स्पेसिफिक हो जाना, सेल्स का स्पेसिफिक हो जाना क्या कहलाता है, सेल डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो सिंपल एम्ब्रियोजेनेसिस क्या हो गया, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनना, एम्ब्रियो, और वो कैसे बनेगा, बाय सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिवीजन होगा जाइगोट में और सेल डिफरेंशिएशन होगा, तब जाके क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। आगे देखते हैं क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है, ये देखो यहाँ आ जाओ, क्लीवेज, ठीक है। अभी मैंने बताया था ये जाइगोट है, ठीक है, ये जाइगोट है, उसमें बहुत सारे माइटोटिक सेल डिवीजन हो जाना, क्या होना कहलाता, बहुत सारे माइटोटिक सेल डिवीजन। ऐसे बहुत सारे अगर माइटोटिक सेल डिवीजन हो जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लीवेज। देखो डिवीजन ऑफ जाइगोट, ये जाइगोट है, इसका हम बहुत सारे अंदर डिवीजन कर रहे हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन कर रहे हैं, मियोसिस नहीं है, माइटोटिक सेल डिवीजन है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ जाइगोट बाय माइटोटिक सेल डिवीजन इज कॉल्ड क्लीवेज, ठीक है। सिंपल सा है, जाइगोट है, जाइगोट का बहुत सारे डिवीजन कर दो अंदर, ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन कर दो, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, क्लीवेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अब क्लीवेज तो हो गया, इस क्लीवेज से हुआ क्या, कैसी स्ट्रक्चर बन गई, देखो मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर। क्लीवेज से क्या होगा, जैसे ये जाइगोट है, हम कह रहे हैं इसमें बहुत सारे डिवीजन हो गए, ये बहुत सारे डिवीजन हो गए, ठीक है, बहुत सारी सेल बन गई, ये सेल्स अलग अलग सेल्स बन गई, ठीक है, ये अलग अलग सेल्स बन गई। इन एवरी सेल, जो अलग अलग सेल्स है, ये एवरी सेल क्या कहलाती है, ब्लास्टोमियर। क्या कहलाती है, ब्लास्टोमियर, ठीक है। ये जो स्मॉल सेल्स है वो क्या कहलाती है, ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो क्लीवेज से क्या होगा, बहुत सारी सेल्स बनेगी, बहुत सारी डॉटर सेल्स बनेगी, और उन डॉटर सेल्स को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। देखो बहुत सारी डॉटर सेल बनी है, इन डॉटर सेल्स को क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोमियर। एक ये ब्लास्टोमियर, ये अलग अलग ब्लास्टोमियर बन गए हैं ऐसे, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग क्लीवेज देयर इज नो ग्रोथ इन एम्ब्रियो। अब आप सोचोगे सेल डिवीजन हो रहा है तो एम्ब्रियो का ग्रोथ भी होगा ना, एम्ब्रियो की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि ये सेल डिवीजन इसके अंदर ही हो रहा है, ठीक है, अंदर ही अंदर हो रहा है, तो ये इसकी जो एम्ब्रियो की होता है वो ग्रोथ नहीं होती है। उल्टा क्या होता है, हर सेल डिवीजन के बाद इसकी ब्लास्टोमियर की जो साइज़ होती है वो छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, जैसे ये ब्लास्टोमियर है, ये अभी 4 ब्लास्टोमियर बने, 1 2 3 4, 2 सेल डिवीजन हुए। अब सेल डिवीजन और होगा तो देखो ब्लास्टोमियर की साइज़ होती है वो छोटी हो गई, और सेल डिवीजन होगा तो ब्लास्टोमियर की साइज़ और छोटी होती जाएगी। तो देख लो मैनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, उनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, ड्यूरिंग क्लीवेज नो ग्रोथ इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में कोई ग्रोथ नहीं होती, अंदर ही अंदर इसके डिवीजन होते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर डिक्रीज। देख लो जैसे जैसे सेल डिवीजन होता जाएगा ब्लास्टोमियर की साइज डिक्रीज होती जाएगी, छोटे छोटे ब्लास्टोमियर बनते जाएंगे। आफ्टर सेल डिवीजन इट रीच अप टू 16 सेल स्टेज, इट लुक लाइक ए सॉलिड बॉल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोरुला। देखो जब 16 सेल बन जाएगी, कितनी सेल बन जाएगी, 16 सेल, 4 ऐसे 14 15 16
जैसे अगर 16 सेल स्टेज बन गई, ये 16 सेल स्टेज है, इस 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं? मोरूला। क्या बोलते हैं? मोरूला। ठीक है, और ये बिल्कुल एक सॉलिड बॉल की जैसे है। ठीक है, इसमें अंदर कोई भी कैविटी नहीं है, एक सॉलिड बॉल की स्ट्रक्चर बन गई है। 16 सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज है, याद रखना। कितनी? 16 सेल स्टेज है और एकदम सॉलिड है ये। ठीक है, सो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मोरूला। ये क्लीवेज में ही है। क्लीवेज के दौरान किसका फॉर्मेशन हुआ है? मोरूला का। किसका? मोरूला। अब मोरूला आ गया तो एक डेफिनेशन है, मोरूलेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिवीजन टिल मोरूला फॉर्मेशन। जब तक मोरूला फॉर्मेशन नहीं आता, जब तक सेल डिवीजन होता रहेगा। तो सेल डिवीजन जब तक हो रहा है जब तक मोरूला स्टेज नहीं आ रही है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मोरूलेशन। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन टिल मोरूला फॉर्मेशन इज कॉल्ड मोरूलेशन। डेफिनेशन पूछ लेते हैं कभी, व्हाट इज द मोरूलेशन, व्हाट इज द ब्लास्टुलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा मोरूला। तो क्लीवेज हमने बता दिया क्या होता है, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं जाइगोट के अंदर। क्या होते हैं? डिवीजन। उन डिविजन्स को क्या बोलते हैं हम? क्लीवेज। और इस क्लीवेज के दौरान जो सेल्स बनती है उनको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। इस क्लीवेज के दौरान होता है जो एम्ब्रियो का साइज इंक्रीज नहीं होता है, इस सेल डिवीजन के बाद जो ब्लास्टोमियर की साइज होती है वो डिक्रीज होती जाती है। और 16 सेल स्टेज आती है जब एक सॉलिड बॉल स्ट्रक्चर बन जाती है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? मोरूला। क्या बोलते हैं? मोरूला। ठीक है, और जब तक मोरूला बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? मोरूलेशन। क्या बोलते हैं? मोरूलेशन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं, देखो ब्लास्टुलेशन। आगे ये रहा, मोरूला के बाद में क्या बनेगा? ब्लास्टुला। ठीक है, तो क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या बन रहा है ब्लास्टुला में? क्या होगा? देखो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कह दो, ब्लास्टुला कह दो या ब्लास्टोसिस्ट कह दो, एक ही बात है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम मोरूला इज नाउन एज ब्लास्टुलेशन। अब मोरूला से ब्लास्टुला का बनना, मोरूला से किसका बनना? मोरूला से ब्लास्टुला का बनना क्या कहलाता है? ब्लास्टुलेशन कहलाता है। तो अब क्या क्या चेंजेस आएंगे भाई मोरूला में? क्या चेंजेस आएंगे कि वो ब्लास्टुला बन जाए या ब्लास्टोसिस्ट बन जाए? तो सिंपल है, देखो मोरूला की जो आउटर सेल है वो फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसा फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, देखो मोरूला एंटर टू यूट्रस। पहले तो ये मोरूला होता है जो कहाँ एंटर करेगा? यूट्रस के अंदर करेगा। और इसकी जो आउटर सेल्स होती है वो कैसी हो जाती है? एनलार्ज और फ्लैट हो जाती है। मतलब देखो मोरूला एक तो यूट्रस में एंटर कर जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इसकी जो आउटर सेल्स होती है वो बड़ी हो जाती है और फ्लैट हो जाती है। कैसे हो जाती है? फ्लैट। और अंदर वाली इन सेल्स को क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं? जो मोरूला की आउटर लेयर है वो एनलार्ज हो गई है, फ्लैट हो गई है। अब ये सेल्स क्या कहलाती है? ट्रोपोब्लास्ट सेल। क्या कहलाती है? ट्रोपोब्लास्ट सेल। और इसके जो मोरूला के अंदर वाली सेल्स है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? फॉर्मेटिव सेल्स। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिव सेल। ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प करती है। किसमें? ये एम्ब्रियो में काम में आती है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ये पार्टिसिपेट करती है, जबकि ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। ट्रोपोब्लास्ट सेल्स आती है वो एम्ब्रियो में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। फॉर्मेटिव सेल्स हमारे एम्ब्रियो में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, देखो एक्चुअली हुआ क्या है, ब्लास्टुला में दो तरह की सेल बन गई है। ठीक है, एक तो बन गई है हमारे ट्रोपोप्लास्ट सेल, दूसरी बन गई है फॉर्मेटिव सेल्स। जो आउटर लेयर सेल्स होती है वो तो ट्रोपोप्लास्ट सेल्स हो गई, और इनर मास सेल है, ये जो अंदर वाला मास सेल है, ये कौन सी हो गई? फॉर्मेटिव सेल्स हो गई। और बीच में कैविटी बन गई है। क्या बन गई है? देखो ये कैविटी, यहाँ ना कुछ भी सेल नहीं है, कैविटी बनाई है मैंने। ये कैविटी क्या कहलाती है? ब्लास्टोसिल कहलाती है। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। ये देख लो, हो गया। मोरूला एंटर इनटू द यूट्रस, आउटर सेल एनलार्ज एंड फ्लैट हो जाएगी। दीज सेल्स आर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट। और इनर जो सेल मास है उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो दो तरह की सेल बन गई है ब्लास्टुला में, एक तो ट्रोपोब्लास्ट सेल, एक फॉर्मेटिव सेल। जो बाहर वाली सेल है वो तो होगी ट्रोपोब्लास्ट सेल, और जो अंदर वाली सेल है वो क्या हो गई? फॉर्मेटिव सेल। और एक चीज़ और बनी है इसमें, एक कैविटी बन गई है। क्या बन गई है? कैविटी। इस कैविटी को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। देखो ये रही, द कैविटी इज फॉर्म्ड इन ब्लास्टुला, दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं भैया? ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। तो क्या क्या चेंज आया है मोरूला से?
मोरूला एक सॉलिड स्ट्रक्चर थी, जबकि ब्लास्टुला क्या है, ब्लास्टुला के अंदर एक कैविटी आ गई है। क्या आ गई है, कैविटी। उस कैविटी को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब आगे आता है ब्लास्टोसील कहते हैं। आगे आता है इम्प्लांटेशन। व्हाट इज द इम्प्लांटेशन, ठीक, जुड़ जाना, यूट्रस के साथ जुड़ जाना। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो बना है, ये ब्लास्टुला जो स्टेज है, ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की वॉल के साथ अटैच होना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू यूट्रस वॉल इज नाउन एज इम्प्लांटेशन। उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। वो जरूरी है ना, नरिशमेंट कहाँ से मिलने वाला है, मदर से मिलने वाला है, तो नरिशमेंट के लिए इसका जुड़ना, यूट्रस की वॉल से साथ जुड़ना जरूरी है। तो ये क्यों जुड़ेगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, इट इज़ नेसेसरी फॉर नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये ताकि एम्ब्रियो अच्छे से नरिशमेंट कर सके, वो उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, इसलिए ये क्या कहलाता है, ये ब्लास्टोसिस्ट होता है जो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब देखो ब्लास्टुला के बाद क्या आती है प्रोसेस, गैस्ट्रुला, ठीक है। ब्लास्टुला के बाद में क्या आएगी, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुलेशन। अब ये गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, देखो ये सेल है, अब इसमें कोई अलग से लेयर नहीं बनी है सेल की। जब इन सेल्स में 3 लेयर बन जाए, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर स्ट्रक्चर फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें 3 जर्म लेयर बन जाए, जैसे ये एक लेयर है सेल्स की, ये दूसरी लेयर है और तीसरी लेयर। ऐसे अगर 3 लेयर बन जाए जर्म लेयर, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, 3 जर्म लेयर को, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। 3 जर्म लेयर, ठीक है। देखो सिंपल सा, जब ब्लास्टोसिस्ट में 3 जर्म लेयर बन जाए तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। देखो फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर स्ट्रक्चर फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। ईच जर्म लेयर फॉर्म स्पेसिफिक टिश्यू एंड ऑर्गन। अब इस जर्म लेयर का काम क्या है, ये जर्म लेयर क्या करती है, स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग टिश्यू, ये अलग टिश्यू और ऑर्गन बनाएगी, ये अलग टिश्यू ऑर्गन बनाएगी, ये अलग और टिश्यू ऑर्गन बनाएगी। अभी हम देख लेते हैं 3 जर्म लेयर कौन कौन सी होती है। देखो सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म होती है। एग्जाम्पल दे, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं, देख लो। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है भाई, एक्टोडर्म की जो सेल्स है, ये सेल है यहाँ, एक्टोडर्म की क्या है, सेल। एक्टोडर्म की सेल्स क्या क्या बनाती है, देखो स्किन का फॉर्मेशन, एग्जाम में पूछ ले स्किन का फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर के द्वारा होता है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्टोडर्म के द्वारा होता है, ठीक है। स्किन का फॉर्मेशन, स्किन ग्लैंड्स है, नर्वस सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ हमने इंपॉर्टेंट यहाँ लिखे हैं। एक्टोडर्म से किसका किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्किन, स्किन ग्लैंड्स, नर्वस सिस्टम। इसका फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है, एक्टोडर्म की सेल्स। मीजोडर्म, ये देखो ये मीजोडर्म की सेल्स, ये मीजोडर्म की सेल्स क्या फॉर्मेशन करती है, हार्ट का फॉर्मेशन करती है, किडनी का फॉर्मेशन करती है, नोटोकोड का फॉर्मेशन करती है। तो हार्ट, किडनी, नोटोकोड, आपको पूछ ले हार्ट का फॉर्मेशन कौन सी लेयर के द्वारा होता है, तो कौन सी लेयर के द्वारा होता है, मीजोडर्म। तो मीजोडर्म के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, हार्ट, किडनी और नोटोकोड। अब अंदर वाली लेयर की जो सेल्स है एंडोडर्म, इसके द्वारा, इन सेल्स के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, लंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है, लीवर का फॉर्मेशन होता है, पेनक्रियाज का फॉर्मेशन होता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंडोडर्म के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, लंग्स का, लीवर का, पेनक्रियाज का, तो अंदर। तो देखो तीनों जर्म लेयर है, इनके अलग अलग सेल्स है और ये सेल स्पेसिफिक होते हैं अलग अलग ऑर्गन और टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए। तो ये जब 3 जर्म लेयर बन जाती है इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन के बाद में क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन का फॉर्मेशन, इन जर्म लेयर डिफ्रेंशिएट होने लग जाएगी और ऑर्गन का फॉर्मेशन करने लग जाएगी। तो आज हमने इतना पढ़ा, बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, इसको एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ मैं। देखो ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है सबसे पहले स्टार्ट होती है गैमेटोजेनेसिस से, फिर आता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला और ऑर्गेनोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लीवेज क्या होगा, जाइगोट में बहुत सारे मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज, ठीक है। बहुत सारे ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं और इसमें एम्ब्रियो का ग्रोथ नहीं होती है। और जो 16 सेल स्ट्रक्चर होती है वो एकदम सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, मोरूलेशन।
फिर ब्लास्टुलेशन में क्या होता है, ब्लास्टुलेशन में मोरुला की जो सेल्स होती है वो दो टाइप की सेल्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो होती है ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, एक होती है फॉर्मेटिव सेल्स। ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होती है जो बार वाली होती है और ये एम्ब्रियो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जबकि फॉर्मेटिव सेल्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ब्लास्टुलेशन में याद रखना है मेन एक ब्लास्टोसिल्स, एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन क्या होता है। इम्प्लांटेशन होता है इस ब्लास्टोसिस्ट का किसके साथ अटैच हो जाना, यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाना, क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। इसके बाद कौन सी प्रोसेस आती है, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में क्या होता है, 3 जर्म लेयर बन जाती है। कौन कौन सी बन जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये तीनों लेयर होती है जो स्पेसिफिक होती है और स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। थैंक यू वेरी मच।